हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो मंत्र में और मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा, फिजियोथेरापिस्ट। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से स्ट्रेचिंग ऐसे हैं जो आपकी वेरिकोज़ वेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ वीडियो में हमने बात करी थी गाइज़ कि वेरिकोज़ वेन क्या है, वेरिकोज़ वेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से काम करना है और कौन सा फूड वेरिकोज़ वेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके वेरिकोज़ वेन्स को बढ़ने से रोक सकता है। और ऐसे मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको मैंने दिखाए थे जो जिसका यूज़ करते हुए आप आपकी वेरिकोज़ वेन के पेन से फ्री हो सकते हो या वेरिकोज़ वेन को आगे बढ़ने से भी रोक सकते हो। ठीक, तो इस तरह के काफ़ी वीडियो मैंने वेरिकोज़ वेन पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक रखी है, एक बार ज़रूर से देख लेना, मगर पहले ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्तों। और गाइस, दूसरी बात है कि वेरिकोज़ वेन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज, ये फूड, ये स्ट्रेचिंग, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे आप यूज़ करोगे, इसको आप रेगुलर डेली रूटीन में लाओगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिन में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ठीक है, वेरिकोज़ वेन एक लेंदी प्रोसेस है जिसको आप 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल रेगुलर टाइम पे करोगे तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 वीक में या 2 वीक में रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। डेफ़िनेटली बोल सकता हूँ कि आपका जो वेरिकोज़ का जो पेन है उसमें आपको रिलीफ़ मिलेगा, मगर वेरिकोज़ वेन को जाने में और आगे डेवलप ना होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में या 1 वीक में कि 1 महीने में फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पेन ज़रूर से कम हो जाएगा, मगर वेरिकोज़ वेन टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ना सोच के एक्सरसाइज करें कि 3 महीने में काम हो जाएगा, 2 महीने में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लेंथी प्रोसेस है, टाइम लेगा ही लेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग जो आपकी वेरिकोज़ वेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डेवलप होने से बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से दिखाता हूँ कौन से स्ट्रेचिंग आपको किस तरह से करने हैं। सो भाई, अभी मैं आपको जो भी स्ट्रेचिंग दिखाने वाला हूँ वो स्ट्रेचिंग आपको या तो फ्लोर पे करने हैं या तो बेड पे करने हैं, मगर बेड भी ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा स्पंजी नहीं होना चाहिए। इस तरह का स्पंजी बेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेड आपका हमेशा हार्ड होना चाहिए जब भी आप स्ट्रेचिंग करने वाले होते हैं तब, या तो फिर आप फ्लोर पे बैठ के स्ट्रेचिंग कर लो। ओके, ये स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको इस तरह का एक टॉवेल चाहिए गाइस। ठीक है, और दूसरी बात, जो मैं फर्स्ट स्ट्रेचिंग आपको दिखाने वाला हूँ वो स्ट्रेचिंग करने के टाइम आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और आपको एक बैक रेस्ट लेना है जो आपकी बैक को सपोर्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से आपको बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना है। ऐसे नहीं बैठेंगे, अगर ऐसे बैठेंगे तो आपके बैक पे सारा लोड आएगा और क्या होगा, आपको बैक पेन होने के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने आपको बैक पेन में किस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो सारी एक्सरसाइज भी पिछले कुछ वीडियो में बताई थी, कुछ सीरीज़ मैंने अपलोड करी थी, पूरी बैक की सीरीज़। जो नहीं देखी है तो एक बार आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है गाइज, मगर किस तरह से आपको बैक पेन में बैठना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, वो भी आपको एक बार देखना चाहिए अगर आपको बैक पेन रहता है तो। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग की। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको बैठना है। तो आपकी बैक हो वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से बैक होगी तो क्या होगा, जो सारा प्रेशर है आपकी लोअर बैक पे आ रहा है। लोअर बैक पे प्रेशर आने के कारण आपकी बैक पेन होगी तो बढ़ जाएगी और नहीं होगी तो बैक पेन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी बैक शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से बैठना है जिस तरह से कि आपकी ये लोअर बैक पूरी आपके पीछे जो सपोर्ट है ना उसको टच हो जाए। ठीक है, तो मैं इस तरह से बैठ जाता हूँ। उसके बाद आपको जिस पैर में स्ट्रेचिंग करना है वो पैर इस तरह का स्ट्रेट रहेगा, यानी कि ये स्ट्रेचिंग में दोनों पैर स्ट्रेट ही रहेंगे। ठीक है, एक टॉवेल को इस तरह से आपको कर देना है और आपके कहाँ पे रखना है, यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे रख के टॉवेल को खींचोगे तो स्ट्रेच नहीं फील होगा आपको। तो आपको क्या करना है, फिंगर पे और फिंगर के नीचे जो पार्ट आता है डायरेक्ट उसके ऊपर आपका टॉवेल आए ना,
इसी तरह से आपको टॉवेल को प्लेस करना है। देखिए ये फिंगर पे और यहाँ पे, ठीक है, देख लिया। तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, मिड में भी नहीं और लोअर में भी नहीं, डायरेक्ट आपके फिंगर पे और फिंगर के नीचे जो डायरेक्ट पार्ट आता है ना, उसी के ऊपर आपका टॉवेल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको टॉवेल को प्लेस करना है। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी इस तरह से, ओके। अब आपको दोनों हाथ से ये टॉवेल को आपकी तरफ यानी कि इस तरफ खींचना है। इससे अगर मैं इस तरह से खींच रहा हूं तो डायरेक्ट मेरे काफ मसल पे स्ट्रेचिंग आ रहा है। कहाँ पे? ये वाला मसल जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस है वेरिकोज वेन होने के। उसके बाद सेकंड है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल जहाँ पे होती है वेरिकोज वेन, मगर सबसे ज़्यादा होने का चांस काफ में होता है, इसलिए मैं आपको काफ का अच्छे से स्ट्रेचिंग दिखा रहा हूँ। उसके बाद में हैमस्ट्रिंग का भी स्ट्रेचिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला कि ये है लाइट स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, नी आपके पैर को, आपके नीज को स्ट्रेट रखने हैं और आपको आपके टॉवेल है उसको आपकी तरफ खींच। अब स्ट्रेच करने के बाद जब आपको स्ट्रेचिंग फील होता है ना गाइज, तब आपको क्या करना है, उसी स्ट्रेचिंग को 10 to 15 सेकेंड तक खींच के रखना है, होल्ड करके रखना है, ना कि इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से जर्क नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल इस तरह से स्ट्रेच करना है। जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रेच फील हो रहा है, तब आपको वहाँ पे होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड के लिए। अब मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है तो मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा। अब 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड के बाद मैं इसको रिलैक्स कर दूंगा और अगेन मैं रेस्ट लूँगा 5 to 10 सेकेंड का। रेस्ट जरूरी है वरना स्पाज्म क्रिएट हो जाएगा मसल्स में। वेरिकोज वेन तो जाने से रहेगा मगर मस्काफ मसल में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर है आप 10 to 15 सेकेंड का स्ट्रेचिंग लें, उसके बाद 5 सेकेंड का होल्ड भी जरूर से लें, ठीक है। 5 सेकेंड के होल्ड के बाद अगेन मैं इसको स्ट्रेच करूँगा, 10 सेकेंड 15 सेकेंड का होल्ड दूंगा यहाँ पे खींच के, 15 सेकेंड के बाद मैं इसको रिलैक्स कर दूंगा और 5 सेकेंड का या 10 सेकेंड का अगेन से रेस्ट लूँगा। इस तरह से आपको 3 to 5 टाइम स्ट्रेचिंग करना है एक पैर में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि स्ट्रेचिंग कितनी बार करना है दिन में, तो दिन में आप 3 से 4 बार स्ट्रेचिंग कर सकते हो। सुबह कर लो एक बार दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, रात को सोते टाइम एक बार करो। तो 3 से 4 बार इनफ है स्ट्रेचिंग। मगर हर स्ट्रेचिंग के बाद आप ट्राई करो कि 1.5 आवर या 2 आवर का गैप रह जाए, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेचिंग करना। ओके गाइस, तो ये था हमारा काफ मसल का लाइट स्ट्रेचिंग। अब काफ मसल का थोड़ा विग्रस वाला स्ट्रेचिंग में दिखा रहा हूँ। उसमें क्या करेंगे, जिस पैर का आपको स्ट्रेचिंग करना है उस पैर को हम थोड़ा बैंड कर लेंगे, ठीक है। अब जो पोजीशन हमने वहां पे ली थी ना, खींच के रखा था हमारे एंकल को हमारी तरफ, ठीक है, तो मैं उसी पोजीशन को वापस से क्रिएट कर देता हूँ यहीं पे। तो मैं इसको थोड़ा खींच लूंगा। अब क्या करूंगा, मैं मेरे नी को स्ट्रेट करूंगा, इसी पोजीशन में खींच, जो मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है ना उसको खींच के रखूंगा और नी को नीचे की तरफ पुश करूंगा इस तरह से, ये वाला स्ट्रेचिंग। तो इससे आपको थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेरिकोज वेन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, और या तो फिर वेरिकोज वेन के पेन को रिलीव करने के लिए। अब स्ट्रेचिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि स्ट्रेचिंग करने से हमारी बॉडी पे, हमारे मसल्स पे क्या इफेक्ट आता है। मगर थोड़ा थोड़ा मैं आपको क्लियर करता चलो यहाँ पे कि स्ट्रेचिंग करने से गाइस क्या होगा कि आपके मसल की लेंथ बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा मसल्स में, प्लस दूसरा क्या होगा गाइस कि आपकी जो मोबिलिटी है ना, मसल्स और बोन कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जितने मसल्स लूज होगे, बहुत लूज नहीं मगर एक लिमिट में लूज होगे, तो आपकी जो मोबिलिटी है ना वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मोबिलिटी अच्छी रखने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। टाइट मसल्स क्या करेंगे, आपकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आप देखोगे गाइस कि जो हम ऐसे आगे झुकते हैं, ठीक है, ये वाला, अब आप चाहोगे आपका हेड नी को टच हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके मसल टाइट है, मोबिलिटी कम है गाइस, इसलिए आपका सर यहाँ पे टच नहीं कर सकते हो। तो आपके मसल्स अगर लूज हो गए, रिलैक्स हो गए, तो आपकी मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको इसलिए बता चलता हूँ कि स्ट्रेचिंग करने का फ़ायदा वेरिकोज वेन में क्या होगा वो आपको पता चले,
ठीक है दोस्तों। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे या कभी और वीडियो में बात कर लेंगे पूरे स्ट्रेचिंग का, यानी कि अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या फ़ायदा होता है, वो मैं एक अलग वीडियो में कवर कर लूँगा। मगर अभी का वीडियो है वेरिकोज वेन के कुछ स्ट्रेचिंग का, तो हम उस पर ही फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेचिंग था वो काफ मसल का स्ट्रेचिंग था, जो हमने यहाँ पे सीख लिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे से जो होगा वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग का मसल स्ट्रेचिंग किस तरह से आपको करना है, उसके बाद हम कंबाइंड स्ट्रेचिंग करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मगर एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैंने वीडियो के बीच में बताई हुई है, जो अगर आप स्किप कर दोगे तो वो इम्पोर्टेंट जो बात है वो मिस कर दोगे, और जो इफ़ेक्ट आने वाला होगा उससे आप कुछ गलत कर बैठोगे। तो उससे बेटर है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। सेकंड बात करते हैं, यानी कि सेकंड स्ट्रेचिंग सिखाता हूँ, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग। सो गाइस, मैं आपको दो स्ट्रेचिंग दिखा रहा हूँ हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। एक है बैठ के करेंगे और दूसरा है लेट के करेंगे। पहले मैं आपको बैठ के जिस तरह से स्ट्रेचिंग करना है हैमस्ट्रिंग का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, इस तरह की पोजिशन लेनी है। जिस पैर का आपको स्ट्रेचिंग करना है हैमस्ट्रिंग का, वो पैर स्ट्रेट रहेगा, और जिसका स्ट्रेचिंग नहीं करना है अभी आपको, वो पैर इस तरह से बैंड रहेगा। ठीक है, और जो बैंड वाला पैर है उसका ये वाला पार्ट होता है ना फुट में, जो मिड पार्ट, वो आपके नी को टच होगा। किस तरह से, इस तरह से। ओके, करेक्ट। उसके बाद क्या करना है, ये पैर मेरा लेफ्ट है, तो मेरा लेफ्ट हाथ है ना वो जाएगा पीछे की तरफ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरा राइट हैंड, यानी कि ऑपोजिट लेग ऑपोजिट हैंड। ओके, तो लेफ्ट लेग राइट हैंड, मुझे राइट हैंड से पकड़ना है टोज को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे हेड को टच करने का ट्राई करना है, नी को जितना होता है उतना। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि आपका हेड डायरेक्ट नी को टच कर दो। अगर आप सिर्फ इसको पकड़ सकते हो तो भी बेस्ट है, अगर आप चाहो तो नीचे जा सकते हो तो भी बेस्ट है गाइज। बट मैं कहना इतना ही चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा जर्क मत दे देना जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की इंजरी हो जाए। ओके, करेक्ट। तो क्या करना है, आपको राइट हैंड से आपको टोज को पकड़ना है, और आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल बैक से थोड़े झुकते हुए हेड को नी को टच कराने का ट्राई करना है, और आपको सिर्फ डाउन जाना है। ठीक है, 10 सेकेंड का 15 सेकेंड का होल्ड लिया मैंने, और फिर रिलैक्स। अब मैं यहाँ पे 5 to 10 सेकंड का रेस्ट लूँगा, और उसके बाद अगेन करूँगा। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग करना है 3 to 5 टाइम। ओके, दैट्स इट। तो इस तरह से आप सीटिंग पोजीशन में हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग कर सकते हो। दूसरे पैर क्या करना है, तो सेम स्ट्रेट रहेगा, ये पैर बैंड रहेगा, ये वाला हाथ जो पैर के साइड वाला हाथ है वो जाएगा पीछे, और मेरा ऑपोजिट हैंड पकड़ेगा ये पैर को, और मुझे जाना है डाउन। 10 to 15 second hold on the stretch and then relax। 5 to 10 second hold, यानी कि रेस्ट लेंगे 5 to 10 सेकेंड का, देन अगेन हम करेंगे स्ट्रेचिंग। तो ये था सिटिंग पोजीशन में हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग। अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको स्लीपिंग में, यानी कि जो अब हम लेट के जो स्ट्रेचिंग करते हैं वो किस तरह से करना है। ठीक है, तो लेट के स्ट्रेचिंग करने के लिए हमको क्या करना है, उसी तरह से इस तरह से हमको लेट जाना है गाइस। ओके, जिस पैर का स्ट्रेचिंग आपको करना है वो पैर आपको इस तरह से बैंड करके, आपको वहां पे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कहाँ पे आपको टॉवेल प्लेस करना है। ठीक है, और जो दूसरा पैर है गाइस, उसको आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है नीचे। अगर आप दूसरा पैर स्ट्रेट रखते हो तो क्या होगा कि स्ट्रेचिंग अच्छा और थोड़ा ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से फिंगर के और थोड़ा उससे नीचे प्लेस करना है टॉवेल, और इस तरह से आपको अब दोनों हाथ से आपके पंजे को आपकी तरफ खींचना है, इस तरह से। अब ये हो गया आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल का कंबाइंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, इस पोजीशन में आप दोनों को स्ट्रेच कर सकोगे। ठीक है, तो अगर आप सीटिंग में भी कर रहे हो स्ट्रेचिंग काफ का और हैमस्ट्रिंग का, और ऐसे भी कर रहे हो, तो आपको कंबाइंड स्ट्रेचिंग मिल सकता है। तो इस स्ट्रेचिंग में आप दोनों मसल को एक साथ स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, तो सेम रिपीटेशन करेंगे हम, सेम होल्ड करेंगे और सेम सेकंड का रेस्ट भी लेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से स्ट्रेच
10 to 15 सेकेंड का होल्ड, और ये वाले पैर को नीचे थोड़ा दबा के रखना, जिससे क्या होगा, स्ट्रेच आपको ज़्यादा और थोड़ा सा हार्ड स्ट्रेच मिलेगा। ओके, तो 10 to 15 सेकेंड का होल्ड देंगे। 10 to 15 सेकेंड के बाद हम नी को बैंड करते हुए इस तरह से रेस्ट लेंगे 5 to 10 सेकेंड का। ठीक है, अब कंबाइंड स्ट्रेच आप इस तरह से भी ऐसे भी कर सकते हो, और फिर 45 डिग्री पे इस तरह से भी आप कंबाइंड स्ट्रेच ले सकते हो। ठीक है, मगर इसमें आपको काफ का स्ट्रेच ज़्यादा आएगा, हैमस्ट्रिंग का कम आएगा। तो आपको हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करना है तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा इस तरह से, और उसको आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेच फील होगा। तो ये कुछ हैमस्ट्रिंग और काफ के स्ट्रेचिंग थे जो वेरिकोज वेन में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब एक लास्ट स्ट्रेचिंग है जिसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, यानी कि ये वाला स्ट्रेचिंग। अब ये वाला स्ट्रेचिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके हैमस्ट्रिंग मसल लूज होंगे और क्वाड्रिसेप टाइट होंगे तो इम्बैलेंस होगा। ठीक है, और इम्बैलेंस के कारण हो सकता है आपके नी में भी पेन स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हम दोनों को स्ट्रेच करेंगे जिससे क्या है, इम्बैलेंस ना क्रिएट हो जाए। तो काफ का स्ट्रेचिंग हमने सीख लिया, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम करेंगे क्वाड्रिसेप मसल का स्ट्रेचिंग। उस मसल के स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से गाइस खड़े होना है। ठीक है, इस तरह से आपको आपकी पोजीशन रखनी है। जिस पैर का आपको स्ट्रेचिंग करना है वो पैर पीछे जाएगा, जिस पैर का स्ट्रेचिंग नहीं करना है वो पैर आगे की तरफ रहेगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको पकड़ना है और आपको बस ये वाला करना है, बैक को आगे की तरफ झुकाना है। ठीक है, सपोर्ट लेना है इस तरह से, और ये वाला जो पैर है ना उसको आपके यहाँ पे बटक की तरफ खींचना है। ठीक है, इस तरफ से आप खींचोगे और जितना हो सके ना उतना ये वाले पैर को पीछे रखना। अगर आप इतना आगे रखोगे ना तो स्ट्रेचिंग नहीं होगा। अभी मुझे कोई स्ट्रेचिंग फील नहीं हो रहा है। स्ट्रेचिंग फील होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिसेप ना उसको स्ट्रेच करके रखना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेचिंग कहाँ से दूंगा क्वाड्रिसेप का, इस तरह से। अभी मेरे क्वाड्रिसेप मसल है ना स्ट्रेच पोजीशन में आ गए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के इस तरह से खींचूंगा। तो अभी मुझे पूरा मसल स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग अगर आपको फील नहीं हो रहा है स्ट्रेचिंग, तो क्या करना, और पीछे पैर लेना इस तरह से। पीछे पैर लेने से ऑटोमेटिक आपका क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रेच फील हो रहा है। तो इस तरह से हम स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, सेम होल्ड सेम रेस्ट, यानी कि 10 to 15 सेकेंड का होल्ड और 5 to 10 सेकेंड का रेस्ट हर स्ट्रेचिंग के बाद जरूरी है। सेम उसी तरह से अब मुझे ये पैर का करना है, तो ये पैर पीछे करा मैंने, यहाँ से पकड़ लिया और फिर मैं जाऊंगा डाउन। ठीक है, तो इस तरह से भी स्ट्रेचिंग हम क्वाड्रिसेप का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्ट्रेचिंग थे जो वेरिकोज वेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको जो सारे स्ट्रेचिंग मैंने सिखाए हैं वो पता चला होगा, अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने मेरा बेस्ट ट्राई करा है आपको स्ट्रेचिंग सिखाने के लिए। फिर भी आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, मैं आपको ट्राई करूँगा वहाँ पे ही जो भी डाउट है आपका क्लियर करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नीचे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर देना, जिसके आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आपको उस पर मसाज किस तरह से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि वेरिकोज वेन में किस तरह से मसाज करना है, और उसके सिंपल स्टेप्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।